तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डांगाओ का गार्डियन गुस्से में क्वेनचैन के ऊपर अटैक करता है, पर उसी वक्त क्वेनचैन अपनी स्पेस एनर्जी का यूज करते हुए उस गार्डियन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब क्वेनचैन के अटैक की वजह से वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जो देखते ही लिंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह भागते हुए आकर अपने साथियों के साथ एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। और अब वह क्वेनचैन की ओर देखते हुए बोलने लगता है, क्वेनचैन सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसने अब यहाँ पर मास्टर लिनजुन को गुस्सा दिला दिया है, तो अब मास्टर लिनजुन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब लिनजुन गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ पर छोटी मोटी टेक्निक्स का यूज करना सीख गए हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर फाइट में मुझे हरा सकते हो? बच्चे, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हारा यह मामूली सा स्पेस बैरियर ज्यादा देर तक मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। तभी क्वेनचैन एक माउंटेन की ओर देखते हुए बोलता है, तुम दोनों गार्डियन वहां पर खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इस जगह पर एक गार्डियन एक पार्टिसिपेंट को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तुम दोनों को इसे यहाँ पर रोकना चाहिए। अब यह सुनते ही वह दोनों गार्डियन लिनजुन के पास आते हुए बोलते हैं, लिनजुन अब बस बहुत हुआ, हम चाहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ, वरना यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तभी लिनजुन एक गार्डियन को धक्का देते हुए बोलता है, क्वेनचैन ने यहाँ पर मेरे लीन फैमिली के प्रिंस को इंजर्ड किया है, तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह क्वेनचैन के ऊपर अटैक करने के लिए एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है, पर तभी एक गार्डियन उसके एनर्जी बॉल के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, तुम हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, एक बार हमारी बात सुनो। पर लिनजुन उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और अब वह दोबारा से क्वेनचैन के ऊपर अटैक करने के लिए एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है। यह देखते ही वह दोनों गार्डियन दोबारा से अटैक करते हुए उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पर तभी लिनजुन उन दोनों गार्डियन को धक्का देते हुए उन्हें खुद से दूर कर देता है और अब वह अपने एनर्जी बॉल को स्पिरिचुअल हैंड में बदलते हुए क्वेनचैन को वहां पर मसलने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त क्वेनचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके लिनजुन के स्पिरिचुअल हैंड के 2 टुकड़े कर देता है। यह देखते ही लिनजुन के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। आखिर क्वेनचैन यहाँ पर मेरे इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? यह बोलते हुए वह गुस्से में क्वेनचैन के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक गार्डियन उसके सामने आते हुए उसे रोक देता है और बोलता है, लिनजुन अब तुम मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ। पर तभी लिनजुन उस गार्डियन को धक्का देते हुए क्वेनचैन के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही वह गार्डियन गुस्से में फिर से लिनजुन के सामने आते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है और अब दूसरा गार्डियन भी लिनजुन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब दोनों गार्डियन को वहां पर अपने सामने खड़ा देखकर लिनजुन परेशान हो जाता है और अब एक गार्डियन बोलता है, लिनजुन तुम्हें भी यह पता है कि यहाँ पर आखिर किसकी गलती है और यहाँ पर कौन किससे बेफालतू के पंगे लेने की कोशिश कर रहा होगा? यह सब गलती लीन की है, यहाँ पर सारी गलती लीन की है और यह जानते हुए भी तुम यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तभी लिनजुन बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जब तक मैं यहाँ पर क्वेनचैन को जान से नहीं मार देता तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। यह बोलते हुए वह उड़ते हुए लीन के पास जाता है और अब वह लीन को अपने साथ उठाकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर एक पत्थर के पीछे छिपा लिंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह भी अपने साथियों के साथ डरते हुए वहां से भाग जाता है और अब वह दोनों गार्डियन भी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद क्वेनचैन उतरकर नीचे आता है और अब क्वेनचैन को देखते ही सांग्यू उसकी ओर आगे जाने की कोशिश करती है, पर तभी यांडान और येमो उससे काफी तेजी से भागते हुए क्वेनचैन के पास पहुंच जाते हैं, पर क्वेनचैन उन दोनों के ऊपर ध्यान न देते हुए उनके पीछे खड़ी सांग्यू को देख रहा होता है, जो देखकर सांग्यू शर्मा जाती है और अब वह वहां से भाग जाती है। अब सांग्यू के वहां से जाते ही यांडान बोलता है, क्वेनचैन तुम सच में ऑसम हो, तुम इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करके मार्शल एम्परर रैलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गए और तो और तुमने यहाँ पर लीन की मार मारकर उसकी हालत खराब कर दी, साथ ही साथ डांगाओ के गार्डियन लिनजुन भी यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, तुम सच में ऑसम हो। क्वेनचैन बोलता है, नहीं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, वैसे मैंने अपने कल्टीवेशन करने के लिए एक नई जगह ढूंढ ली है,
तो मैं उस जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं पर रहकर कल्टीवेशन करो। और हाँ, अपना ख्याल रखना क्योंकि कभी भी तुम पर कोई भी अटैक कर सकता है। यह बोलते हुए क्विंचेन वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिनजुन लीन से सभी चीजों के बारे में डिटेल में पूछ रहा होता है। वहीं पर लीन रोते हुए लिनजुन को सब कुछ बता रहा होता है और अब वह बोलता है, अंकल प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप क्विंचेन से मेरा बदला लो। यह बोलते हुए वह गुस्से में एक पत्थर के ऊपर हाथ मारता है, पर उसकी हालत वहां पर इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसे अपने ही हाथ में वहां पर चोट लग जाती है। अब यह देखते ही लिनजुन गुस्से में बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। आखिर तुमने बेकार में क्विंचेन से यहाँ पर पंगा लिया ही क्यों? पर तुम्हारे साथ यह करने के बाद क्विंचेन भी अब जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी लिनजुन देखता है कि क्विंचेन काफी तेजी से उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि क्विंचेन उड़ते हुए एक जगह पर आता है जहां पर एक गार्डियन खड़ा होता है, जो क्विंचेन को वहां पर देखते ही बोलता है, क्विंचेन तुम इस जगह पर नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस मार्शल एम्परर रेलम के फर्स्ट लेवल की है और तुम बस अभी अभी ही मार्शल एम्परर रेलम पर पहुंचे हो, तो तुम अभी गुयू वर्ल्ड के अगले लेवल में जाने के लिए तैयार नहीं हो। तभी क्विंचेन बोलता है, सीनियर, मैं अपनी बॉडी के अंदर पावर के ओवरफ्लो को सेंस कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं और भी ज्यादा स्पेस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू कर लूँ। तो प्लीज मुझे अगले लेवल पर जाने दीजिए, जिससे मैं और भी ज्यादा स्पेस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकूँ। यह सुनते ही वह गार्डियन बोलता है, क्विंचेन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, साथ ही साथ गुयू वर्ल्ड का अगला लेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो अगर तुम अपनी इस कल्टीवेशन के साथ अगले लेवल में जाते हो तो तुम पक्का मारे जाओगे। क्विंचेन बोलता है, सीनियर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप मुझे यहाँ से आगे जाने दीजिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और अगर गुयू वर्ल्ड के अगले लेवल में मैं मारा जाता हूँ तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होगी क्योंकि अगले लेवल में जाने का फैसला मैंने यहाँ पर खुद किया है। अब वहां पर क्विंचेन को उस गार्डियन के साथ बात करते हुए देखकर दो और गार्डियन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तब तक क्विंचेन सेकंड लेवल की ओर निकल पड़ता है। अब वह दोनों गार्डियन उस जगह पर पहुंचते हुए बोलते हैं, क्विंचेन ने अगले लेवल में जाने के लिए जल्दबाजी कर दी। उसे गुयू वर्ल्ड के अगले लेवल पर जाने के लिए स्पेस फ्रेगमेंट को पार करना होगा और यह स्पेस फ्रेगमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसके अंदर एक बार अगर कोई पर्सन गिर जाए तो वह वहां से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। अब थोड़ी ही देर में उस जगह पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी लिंग वहां पर आते हुए बोलता है, क्विंचेन सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसे नहीं पता है कि उसने स्पेस फ्रेगमेंट के अंदर जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे लगा कि अगर वह सबसे पहले अगले लेवल पर चला जाएगा तो वह वहां पर मौजूद ज्यादा से ज्यादा स्पेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, पर उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कम है कि वह स्पेस फ्रेगमेंट में ही फंस कर रह जाएगा। वहीं पर खड़ी सांग्यू यह सब कुछ सुन रही होती है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए उसे वहां पर चुप करा देती है। दूसरी ओर लीन फेंग स्पेस फ्रेगमेंट में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर दौड़ता हुआ सेकंड लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर उसके चारों ओर काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक हो रहे होते हैं और काफी बड़े बड़े पत्थर भी काफी तेजी से उसकी ओर आगे आ रहे होते हैं। तभी अचानक से क्विंचेन के सामने दो स्पेस ब्लेड आ जाते हैं और अब वह काफी तेजी से क्विंचेन से टकराने वाले होते हैं, जो देखते ही सांग्यू क्विंचेन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।